والسماء ذات البروج. चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वाइस काउंसलर। और इस कार्ड के लिटरल मीनिंग को देखें तो किसी को एडवाइस काउंसलिंग देने की या फिर किसी से एडवाइस काउंसलिंग लेने की बात करता है। अब हो सकता है कि लिटरली ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई सेमिनार है या फिर कोई भी अपनी स्किल, अपनी नॉलेज आप गेन करना चाह रहे हैं, वो भी किसी से देखिए एडवाइस काउंसलिंग या किसी भी तरीके की नॉलेज लेने वाली बात है। तो फिर से देखिए इसी तरीके की एनर्जीज ओवरऑल रहती हुई दिख रही हैं और एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, ये कार्ड टीचिंग और लर्निंग की भी बात करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कोई सेमिनार आप अटेंड कर रहे हैं तो कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और कितनी बारी देखिए ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है। इनफैक्ट कितनी बारी नहीं, ज़िंदगी हमेशा ही हमें सिखा रही होती है और ज़िंदगी हमारी सबसे बड़ी टीचर है। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई लर्निंग आपको मिल रही है पास्ट एक्सपीरियंस से, या फिर इस वीक कोई भी चीज़ प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये सीख मुझे मिली है और ये सीख मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा या रखूंगी। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं। ओवरऑल दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। और कहीं पॉजिटिव ही इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में कोई चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, कोई चीज़ से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, अगेन सब वर्गोस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, आपको आपके लव्ड वन, क्लोज वंस की छोटी छोटी सी बातें हर्ट कर रही हैं, आप हर बात को दिल पे लगा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है वाकई में सामने वाला अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा है, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोनों ही सिनारियों में खुद को चेक करना है। अगर हम बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं तो खुद को कैसे इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाएं कि किसी की कोई बात हमें हर्ट ना करे। और अगर सामने वाला हमारे साथ गलत बिहेव कर रहा है तो भी कहीं हमने उनको अलाउ किया, क्योंकि जब तक हम उनको गलत ठहराते रहते हैं, हम कंप्लेन करते रहते हैं, तब तक हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आता है। क्योंकि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम सामने वाले को नहीं चेंज कर सकते हैं। एक इंसान जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो हम खुद हैं। तो जब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को देखेंगे कि भाई क्यों वो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हमने कैसे उनको अलाउ किया, तो आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। और देखिए ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। सब वर्गोस के लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हर्ट, थोड़ा सा परेशान आप हो रहे हैं। देखिए मैंने थोड़ा जोर देकर कहा थोड़ा सा हर्ट, क्योंकि वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो इस चीज़ को सुन के आपने परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जिस तरीके से आपने ये वीक प्लान किया उस तरीके से चीज़ें नहीं जा रही हैं जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर कोई चीज़ आप चाह ही रहे थे। होता है ना कभी कभी बड़ा, हम किसी चीज़ को लेकर उम्मीद कर रहे होते हैं कि भाई हमारा ये काम तो इस वीक ज़रूर बन जाएगा, नहीं बनता है तो हम थोड़े परेशान होते हैं। और अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो कर दें, हम अपनी अटैचमेंट्स को लो कर दें, तो यकीन मानिए हमें लाइफ में कोई चीज़ नहीं परेशान कर सकती है। सिर्फ दो ही दुख के कारण हैं, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन। और इस वीक कोशिश करके ना इन दोनों चीज़ों को बहुत बहुत कम रखें। और अगर आपने ऐसा किया ये वीक ठीक ठाक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए इफ़ यू बिलीव का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है, जो भी पाना चाहते हैं आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको उस चीज़ पे विश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ़ योर माइंड कैन कंसीव बिलीव इट कैन अचीव। अब यहाँ पर देखिए, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो, अगर आपका माइंड नेगेटिव चीज़ें कंसीव कर रहा है, उनको बिलीव कर रहा है, तो नेगेटिव ही अचीव कर लेंगे। और अगर आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ों को कंसीव कर रहा है, उन पे बिलीव कर रहा है, तो आप वो अचीव कर लेंगे। तो जो आप सोचेंगे या जिस चीज़ पे विश्वास रखेंगे या करेंगे, वो आप पालेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरौन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन
इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो जी 25, 26, 27 लथार्जिक, स्लो, काम का दिल ना चाहे, कोई स्टमक का इशू ना परेशान करे, कोई स्लीपलेस नाइट्स ना हो, कोई अल्लाह ना करे मैदे से रिलेटेड कोई एरिया आपको सब परेशान ना करे। तो इन 3 तारीखों में अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और जॉब में परफॉर्म करने की भरपूर कोशिश करें ताकि जो है आपको कोई भी वो आपकी पूछ गछ ना हो सके। 28 और 29 की जो 2 तारीखें हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का, इस वक्त फैमिली एरिया पे चीज़ों में आपकी ग्रिप ठीक है। जो हमारे वर्गोस मैरिड हैं, हमारे वो वर्गोस जो बिज़नेस रिलेशनशिप में हैं, हमारे वो वर्गोस जो इस वक्त कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन टाइप फील्ड में हैं, इस वक्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पीक पे होनी चाहिए। आप जो कहेंगे उसे माना जाएगा, आप जो चाहेंगे तस्लीम किया जाएगा। इस वक्त आपका जो इंटरेक्टिव मोड है वो परफेक्ट होना चाहिए, जो सितारे की चाल कह रही है। तो इस वक्त इन रिश्तों को डील करना, बिजनेस पार्टनर्स को या अज़दवाजी पार्टनर्स को आपके लिए बाएं हाथ का काम है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अल्लाह करे किस्मत का टेक ऑफ हो। थोड़ा रूहानियत में जो शौकीन है लोग, थोड़ा सा उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमारे जो वर्गोस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अल्लाह पाक कोई ऐसे रास्ते, कोई मोजज़े की तरह कामयाबियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी गोमगो की कैफियत रहेगी। लेकिन ये पूरा साल यानी अगले जून 2024 तक ये टाइम आपके पास है। कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है किसी जगह का, या आप चाहते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रैवल करना या इमिग्रेशन कहीं किसी जगह की अप्लाई करना, तो भी सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। इस वक्त मेंटली वर्गोस हालांकि बड़ा पैनिक में रहते हैं, लेकिन इस वक्त आप हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। हालात जैसे भी हों, वो एक तराना हुआ करता होता था कि जैसे हों हालात कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। तो बड़ा मैंने अपने बचपन में तराना पढ़ा हुआ है, तो आपको भी याद आ गया होगा जो मेरे एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ा खूबसूरत तराना था ये। पता नहीं वैसे तराने अब ये नहीं बना पा रहे। तो इस वक्त माशाल्लाह जैसे भी हालात हैं, हमें आपके दिमाग में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ज़ाती ज़िंदगी में भी इस वक्त आपको लग रहा है कि मेरी ग्रिप अच्छी है मामलात पे। फाइनेंशियल एरिया में गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है आपके पास। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करें, अपनी कीमती चीज़ों का भी ख्याल रखें, उसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। फ़िज़ूल खर्ची से गुरेज करें। किसी नए बिज़नेस का अभी फ़िलहाल पंगा ना लें जब तक मिड अक्टूबर ना गुज़र जाए, और ना कोई नई सेलिंग या बाइंग की तरफ जाएं। जो इम्पॉर्टेंट फ़ैसले करने हैं या तो पहले कर लिए होते, या अब 16 अक्टूबर तक पेंडिंग कर दीजिए, ताकि कोई गलत फ़ैसला आपके गले ना पड़ जाए, कोई गलत चीज़ इस वक्त जो है जल्दबाजी में ख़रीदी हुई आपके गले ना पड़ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कोई ख्याल रखना है तो वो आपने अपने फाइनेंशियल